बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीधा अभी गांव से सीधा इधर वापस आ रहा हूँ। तो सुबह मैं सवेरे गया हुआ था, मेरी गौर साहब से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो वो कनेक्शन कट रहा था और आके मैं अंदर देखा तो अपने भाई शरफुद्दीन मरवत साहब को इधर बैठा, मैंने तो इनको पहचाना ही नहीं, जो सच्ची बात है। तो उसके बाद अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं हमारे साथियों जो पार्लियामेंट्री पार्टी के साथी हैं, बाकियों से सलाह मशवरा होगा। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हुक्म जो आया था, जो मीडिया पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 5 बजे की हमारे साथियों ने, वो यही है कि हमने इंगेजमेंट JUI के साथ इंगेज हमने रखना है। और उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, वो हमारी टीम जो गई है वो अभी हमें थोड़ी देर तक पता चलेगा। उमर अयूब साहब, हुकूमती और इत्तेहादियों का दावा है कि आज ये तरमीम मंजूर हो जाएगी, तो कैसे होगी मंजूर? हम लोग भी देखते हैं, हम लोग तो जो यहाँ पे हैं यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या करते हैं। और कोई अगवा नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, ये बड़ा क्लियरली हुकूमती बेंचेस की तरफ से बोला जा रहा है। हमारे 7 मेंबर हुए हैं अगवा। और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त भी आदिल बाज़ई के घर क्वेटा में मशीनरी पहुंचाई गई है उसका घर मस्मार करने के लिए। हम सारे लोगों पे केसेस लगाए गए हैं। आपका मिकाद अली खान साहब, उनको अगवा किया गया है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन हैं। हमारे और साथी भी हैं, उनको उठाया गया है। तो ये ज़दुकौफ नहीं है, ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस नहीं है, तो और क्या है? सर आप ये बताएंगे कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नहीं है, डिप्टी पार्लिमानी लीडर नहीं है, तो आपने अपने MNAs को क्या इंस्ट्रक्शन दिए? सारा हमारी इंस्ट्रक्शंस गई हुई है पहले से। सर आज जो अडयाला जेल में मुलाकात भी हुई है, तो ओवरऑल PTI की क्या स्ट्रेटेजी होगी इस आईनी तरमीम को लेकर? हम लोगों ने देखें जी, जो आईनी तरमीम के हवाले से है वो अभी पता लग जाएगा। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, हमारी लीडरशिप जो गई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए, अभी आके हमें इंस्ट्रक्शंस वो मिल जाएंगी। तरमीम रुक पाएगी? आप लोगों के नाम आए हैं बानी PTI की तरफ से मुलाकात के लिए, आपके, शिबली फराज के और 2 लोगों के, तो क्या ये तरमीम रुक जाएगी या नहीं होनी मुलाकात? देखिए अभी पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट के नंबर्स हैं कि नहीं है और कितने हैं और कौन वोट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। सर खान साहब ने PTI की आदत पर बरहमी का इजहार भी किया है, शायद वो जो चाह रहे थे उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो क्या ऐसी खबरें चल रही हैं? मेरी खबरें चल रही होंगी या इस तरह ये किस तरह ही है, इस तरह की कोई बात नहीं है। शरफुद्दीन मरवत साहब आप जो आईनी तरमीम है पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की पार्लिमानी तारीख में, ये एक ऐसी आईनी तरमीम है कि सब पूछ रहे हैं कि कौन सी तरमीम है, क्या आ रहा है। न मीडिया को पता है, न पार्लियामेंटेरियंस को पता है, न उनको पता है जिनसे ये करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये पहली आईनी तरमीम है जिसमें आधे मिनिस तो जेली है और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रामवार की, जिसके नतीजे में हमारे पार्लियामेंटेरियंस का अगवा किया जाना शुरू हुआ, जिसके नतीजे में आदिल बाज़ई का घर और प्लाजा गिराए जा रहे हैं, दैन कुरैशी की खातून खाना को अगवा किया गया और कोई पता नहीं चल रहा है। ये किसी महज़ब माशरे में, महज़ब रियासत में इस तरह नहीं होता है। आज हम आए हैं और पार्टी की इंस्ट्रक्शन की वजह से महदूद तादाद में हम यहाँ पे शिरकत करेंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों को ये बताना ज़रूरी है, और खान ने अगर आज इजहार भी किया है गुस्से का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये आईनी तरमीम लाते हैं तो फिर ये मुल्क को मुकम्मल लाकानूनियत की तरफ धकेलेंगे। हमारे पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि हम फिर पूरी कौम को इकट्ठा करके इस तमाम निज़ाम को जड़ से उखाड़ने के लिए फिर मैदान में कूद आए। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA है ही नहीं। फॉर्म 47 पे आए हैं, नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले की परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ईवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है,
اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی، تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا ہے، بڑے غصے میں ہے کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، گرم ہو رہے میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ آئی ہوتی ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے۔ یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس وائس چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہے اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ، پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج تو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے۔ کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں؟ یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے، اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی۔ یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی کی اور تاریخ- کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس عمر عطا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ عمر عطا بندیال بھی کوئی میناز چیف جسٹس نہیں گزرے، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی کی اور تاریخ- کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس عمر عطا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ عمر عطا بندیال بھی کوئی میناز چیف جسٹس نہیں گزرے، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے۔